पीछे जाओ, देखने दो। उल्टा क्यों कर रही? थोड़ी पीछे जा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तभी तक मैं थी चुप, क्योंकि कुछ ऑडियो ऐसा मुझे करना नहीं था, रिकॉर्डिंग वॉइस की, तो फिर मैं चुप ही थी। तो अभी मेरी बेटी का ये जो मैंने पार्ट लगाया है वो 1 दिन पहले का है। तो बेटी की बर्थडे आने वाली है और उसकी शॉपिंग हो गई है शुरू। तो बच्चों का तो यही है कि उनकी बर्थडे आने वाली है तो उनकी शॉपिंग होगी। तो उसने कुछ ऑनलाइन अपने लिए जो टॉप थी वो मंगाई थी, तो वो मैंने आपको दिखाया है उसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया और आलू को छील लूँगी, क्योंकि दही के आलू या कुछ ऐसी चीज़ दही की बनती है तो वो नहीं खाती, इसलिए उसके लिए फिर मुझे आलू का पराठा बनाना पड़ता है। तो फिर मैं आ गई किचन में। मैंने थोड़ा सा लगाया आटा और उसके बाद मैंने आलूओं को मैश कर लिया अच्छे से, और मैं उसमें डालूँगी सारी सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी नहीं, सॉरी, मसाले। और मसाले में वो ज़्यादा कुछ नहीं खाती, उसके लिए सिर्फ नमक डलता है, और मिर्ची तो वो इतनी खाती नहीं, और बाकी मसालों का भी उसको ऐसा कुछ नहीं कि डलेगा। तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है पाउडर, और नमक, और हींग, जीरा। ये तो ऐसे मसाले हैं जो आप डालो तो भी, नहीं डालो तो भी, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये चीज़ें। पर चलो, डलता है तो खा लेती है। इसका इतना पता भी नहीं चलता कि नहीं डला है कि नहीं डला। तो बस ये सब मैंने आलू का जो भरने के लिए बनाते हैं मसाला वो तैयार कर लिया है। और उसके बाद ले ली मैंने आटे की लोई, और उसको अच्छे से फैला लूँगी उंगलियों के सहारे से। और उसमें जो आलू भरने के लिए तैयार किए थे वो भर के, और मैं एक पराठा बेल लूँगी अच्छा सा, क्योंकि आलू के पराठे में आटा कम और आलू ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आलू थे थोड़े पानी में रखे रह गए थे, तो वो थोड़े से गीले थे, इसलिए वो पराठा ऐसा फटाफटा सा बना है। तो इसको मैंने तवे पे डाल दिया है और इस पे लगा दूँगी घी। तो मेरी बिटिया की एक आदत तो अच्छी है, वो घी के ही पराठे खाती है, मतलब तेल के, सरसों का या किसी भी तेल के वो नहीं खाती, वो तो ज़्यादातर घी के ही पराठे खाती है। तो मैं उसके लिए पराठे बना दूँगी, और बनाए भी मैंने 2 ही थे, कि 2 खा ले वो भी उसके लिए बहुत है। तो 2 पराठे सेक लूँगी। उसके बाद थोड़ी बहुत रोटियां सेकी थी, वो अलग चीज़ है, तो वो तो मैंने सूट नहीं किया, लेकिन अब उसके लिए मैंने 2 पराठे सेक दिए और उसको दे दूँगी, तो वो खाने लगेगी। और उसके बाद फिर से मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि पता नहीं मैंने क्यों किए थे, या फिर हो सकता है ये नेक्स्ट डे का होगा। हाँ, तो अभी मैं आ गई, सुबह की है, अर्ली मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ उठ के सीधी। तो वो शाम की वीडियो थी, मैंने दिन में कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि काम करते में कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो फिर कभी कभार मैं चेंज कर लेती। तो मैं उठ के आई हूँ और मैं कुल्ला करूँगी, थोड़ा सा मुँह धोऊँगी, थोड़ा नहीं पूरा ही मुँह धोऊँगी। और उसके बाद देखिए, आदत ऐसी पड़ गई है कि नल को छुए सर्दियों में, तो उसके हिसाब से तो बस मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, कुल्ला कर लिया, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं पानी ले जाऊँगी बाहर, दरवाजे पर डालूँगी पानी, और ये गए हैं दूध लाने के लिए, तब तक ये भी आ जाएंगे दूध लेके, क्योंकि अभी मेरा टॉमी बैठा हुआ है, वो अभी आए नहीं है। और मैं बाहर पानी भी डाल दूँगी, और दरवाजे पर न्यूज़पेपर भी आ गया, वो भी वेट कर रहा है कि उठाओ, आके हमें कब उठाओगे। तो बस यही, मैं धरती माता को प्रणाम कर लूँगी, और थोड़ा सा अपना ये भगवान का नाम ले लूँगी, और दरवाज़ा खोलूँगी। मेन गेट वैसे ताला ये सुबह खोल देते हैं, क्योंकि ये 5:30 बजे जाते हैं दूध लेने, और टाइम अभी 5:30 का ही है, क्योंकि अभी गए हैं ये जस्ट दूध लाने के लिए। और 5:30 बजे तो ऐसा लगता है जैसे दोपहरी होने को आई है। तो बस मैं पानी डाल दूँगी। 5:30 नहीं तो 5:45 का टाइम होगा, इससे आगे का नहीं है। 5:30 पे उठ गई थी मैं, थोड़े दर्शन किए भगवान के, और पानी का लोटा भरा, मतलब उसमें 10 या 5 मिनट और लग गए होंगे। तो उतना ही टाइम है, 5:30 बजे सच में इतना ही उजाला होने लगता है। तो बस मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़ा सा पानी डालूँगी, और जो दिया रखती हूँ उसको भी उठाऊँगी,
और चलूँगी अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि सुबह हमारी आंखें भी किचन में खुलती हैं और रात भी किचन में ही होती है। जब हम सुबह आंखें खोलते हैं तो हम किचन से शुरुआत करते हैं और रात को सोने जाते हैं तब भी हम किचन में ही अपने दिन का एंड करते हैं। तो दिन का एंड ही है, क्योंकि रात का काम फिर तो वो है कि कभी किसी ने कुछ मांगा तो आना पड़ा। तो फिर मैं न्यूज़पेपर को अंदर ले गई, न्यूज़पेपर को अंदर रख दूँगी और ये अंदर ही, ये उधर ही पड़ेंगे। तो मैंने रख दिया है और बस इसके बाद मैं थोड़ा सा ही काम ये रहता है। मैं दिया ले कर आई थी, वो मैंने ऊपर रखा है। मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा आप मॉर्निंग टू नाइट रूटीन समझिए, क्योंकि डेली का मेरा मॉर्निंग का यही रूटीन है और नाइट का भी यही रूटीन है। तो बस अब इधर मैं इधर के भी दरवाजे खोलूँ, क्योंकि वो मेन गेट का ताला तो खोल के जाते हैं, बाकी इधर का दरवाज़ा तो मैं ही अक्सर खोलती हूँ। मैं उठने में अगर बहुत लेट हो रही हूँ तो ये खोलते हैं, नहीं तो मैं ही खोलती हूँ, क्योंकि इधर से मुझे सामान लेना होता है, उनको तो कुछ लेना नहीं है तो वो नहीं खोलते। और फिर मैं आगे किचन में झाड़ू लाई, फिर मैंने हाथ धोए, हैंड वॉश किया और उसके बाद मैंने पानी रख दिया गर्म करने के लिए। तो मैं पानी पी लूँगी और इनके लिए रख दूँगी बाहर, तो ये आएंगे तब पी लेंगे। तो मैंने दोनों गिलास में पानी कर लिया है, थोड़ा ठंडा पानी भी मिला लूँगी इसमें। और ये दूध की मलाई है जो मैं निकाल के रख दूँगी, और बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो रही है, उसका भी कुछ ना कुछ करना है। मुझे इस चीज़ की भी रह जाती है कि अब इसका करना है, तो दिमाग में वो चीज़ बनी ही रहती है। और ये तो मुझे भी पता है कि काम सोचने से नहीं करने से होते हैं, लेकिन अब करने से ज़्यादा सोचने में मन लगता है तो फिर वो ही करती हूँ। तो देखिए मैंने दूध रख दिया चाय बनने के लिए और मैंने पानी ले लिया है। तो मैं इनका पानी को ढक के रख दूँगी बाहर और मैं अपना जो पानी है वो पी लूँगी। ये टॉमी को लेके जा चुके हैं। जब ये टॉमी को लेके जाते हैं तभी मैं चाय बनने रख देती हूँ, क्योंकि जब तक ये उसको वॉक करा के लौट के आते हैं तब तक मेरा आधे से ज़्यादा मतलब चाय बनने रख देती हूँ। तो जब तक आते हैं तब तक चाय अच्छे से बॉयल हो जाती है, अच्छे से खदक जाती है और पीने में अच्छी लगती है। तो मेरी चाय तो काफ़ी देर में बनती है। तो मैंने गैस को कर दिया कम, और देखिए करने से ज़्यादा बिगाड़ती हूँ मैं अपने काम। तो ये डलिया मैंने कुछ बर्तन उठाया था तो पूरी वो नीचे गिर गई, तो सारे बर्तनों को भर के रखूँगी, क्योंकि ये सारे काम मेरे ही हैं, मुझे करने होंगे। इसलिए मैं अभी फिर उसके बाद मैं आई झाड़ू लेके। आप सोचिए कि मतलब हमारा काम है तो हमको ही करना पड़ेगा, तो और कौन करेगा। तो बस ये मैं इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर डलिया रखती हूँ बर्तनों की। टोकरी तो अक्सर गिर ही जाती है, और स्टील की है तो उसमें खुद में भी इतना वजन है कि वो जल्दी ही इधर उधर हो जाती है। तो मैं बस झाड़ू लगाऊंगी और तब तक मेरी बनेगी चाय। ये भी आ जाएंगे टॉमी को लेकर, तो बस मेरा झाड़ू के लगाना होके तो उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। जैसे पोंछा वगैरह लगाना होता है तो वो तो मैं बाद में करती हूँ। पहले चाय बना ली है तो वो ब्रश कर लिया, चाय पीऊँगी। देखिए उनको लेकर आ गए। तो उतनी वीडियो की क्लिप मैंने म्यूट नहीं की थी, क्योंकि ये जब टॉमी को लेकर आते हैं और वो इन्हें तंग करता है तो अच्छा लगता है। वो सब कमरों में, छत पे, सब जगह इनको लेके जाएगा तब अंदर आने देगा। तो बस लीजिए मैंने चाय भी कप में कर ली, हम दोनों की चाय का पीना भी हो गया। उसके बाद मैं फिर से आ गई किचन में। तो मैंने आलू को धोकर बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मेरी सब्ज़ी का स्टैंड है जो जिसको आप सब्ज़ी की डली या टोकरी या जो भी कहते हैं, तो वो सब्ज़ी से ज़्यादा थैलियों से भरा रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी सब्ज़ी का
दलिया में सब्ज़ी रहती है कि सब्ज़ी के अलावा और सारी चीज़ें रहती हैं। मेरी में तो तैली रहती है, बाकी पॉलीथिन के अलावा सब्ज़ी भी आलू और प्याज। तो चलिए मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया है और अब आलू को रखूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है सब्ज़ी। जब तक आलू बॉईल होंगे मैं पोंछा लगा लूँगी और फिर आगे का काम करूँगी। नहाने जाऊँगी पोंछा लगाने। तो देखिए मैंने नहाने के बाद उनके लिए बनाया खाना और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने छोटे से काम को समेटने के लिए, यानी कि जो ये बिखरा पड़ा है तो उसको मुझे समेटना पड़ेगा। तो मैंने सारा सामान हटा दिया और अभी मेरी पूजा पाठ मतलब जो भी मेरे रूटीन के काम हैं वो सारे हो चुके हैं। उसके बाद आई हूँ मैं इधर, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी ताकि झाड़ू पोंछा होने में आसानी रहे। और एक बार तो मैं झाड़ू पूरे घर में सुबह लगाती हूँ, जो मॉर्निंग की झाड़ू होती है वो तो मैं सुबह ही सुबह लगा देती हूँ, क्योंकि बासी घर में पूजा पाठ खाना पीना मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं ये काम सुबह ही कर देती हूँ। उसके बाद बचता है मेरा ये सारा काम, जो नहाने के बाद फिर से ये डस्टिंग वगैरह सुबह एक बार हो जाती है, लेकिन जब ये सारे काम होते हैं तो फिर से एक बार डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस वही किया है मैंने और ये इस कमरे को सेट करके अपनी बिटिया रानी को इधर भेजूँगी और मैं उस कमरे में जाकर उधर की बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी। तो देखिए सुबह के 8 बजे कितनी धूप हो रही है, 8:30 बजे।